स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32। 23 सितंबर की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इटली के एकीकरण को पढ़ा, तो आज की क्लास में हम ब्रिटेन के एकीकरण को पढ़ेंगे कि ब्रिटेन कैसे बना। इटली और जर्मनी हम इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रवाद, अगर देखो ब्रिटेन की बात की जाए तो जो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद आया या इसका एकीकरण हुआ वो बिल्कुल अलग था। ये एकदम से कोई क्रांति नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे इसकी क्रिएशन हुई, धीरे धीरे इसको बनाया गया। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन नाम का कोई राज्य ही नहीं था, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति के विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों और द्वीप समूह पर विस्तार आरंभ किया। किसने शुरुआत करी? आंग्ल राष्ट्र ने। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया और 1707 में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाया गया। कैसे बना ब्रिटेन? धीरे धीरे दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट किए गए, उनको ये वायदा किया गया कि आपके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा, आपके नियमों कायदों को माना जाएगा, आप हमारे साथ रहिए। और ऐसे करते करते यूनाइटेड किंगडम बना कब? 1707 में। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक इसमें मिला लिया गया। कुछ को दोस्ती से मिलाया, आयरलैंड को बलपूर्वक मिलाया और नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों का खूब बढ़ावा किया गया, अर्थात राज्यों को दिलासा देकर, राज्यों को दोस्त बनाकर या उनको धोखा देकर इसको क्रिएट किया गया। अगर बात की जाए यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष, तो यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से ही रहा था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके बाद से यूनानी लोगों ने मन में स्वतंत्रता की भावना प्रज्वलित हुई। उनको लगा कि अगर फ्रांस आजाद हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। 1821 से वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिलना शुरू हुआ। जैसे ही इन्होंने अपने लिए आवाज उठाना शुरू करी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको इनका साथ मिला। विभिन्न कवियों, कलाकारों, देखो कोई भी आपका रेवोल्यूशन हो, उसमें ये जो साहित्य है, ये जो कल्चर है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो इन्होंने जनमत संग्रह में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन ने धनराशि एकत्र की एवं युद्ध के लिए भी गए, लेकिन 1824 में उनको बुखार हो गया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। तो यहाँ से हमारा जो ऑटोमन साम्राज्य था उससे वो आजाद हुआ। कौन? यूनान। अगर बात की जाए बाल्कन देशों की समस्या की, तो बाल्कन भौगोलिक एवं जातीय रूप से विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ था। जैसे अगर मैं आज के देशों की बात करूं तो रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया एंड सर्बिया, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो किसमें आते थे? बाल्कन क्षेत्र में आते थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। एमसीक्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बाल्कन क्षेत्र में रहते थे उन लोगों को क्या बोलते थे? स्लाव। बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद का फैलाव था। रूमानी राष्ट्रवाद क्या होता है? ये लोग इमेजिनेशनल दुनिया में रहते हैं, एक अपनी अलग ही दुनिया में सोचते हैं, समझते हैं, साइंस और मैथ्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। एक के बाद एक अनेक अधीन यूरोपीय राष्ट्रियां उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लग गईं। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। यानी कि जितने भी देश थे, धीरे धीरे इन्होंने ब्रिटेन से अपने आप को या यूरोपीय शक्तियों से अपने आप को अलग होने की डिमांड करते गए। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था और इस प्रकार यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र को कब्जा करने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि हर कोई चाहता था कि बाल्कन क्षेत्र को अत्यधिक जितना हो सके लैंड को कवर किया जाए, जिससे यह समस्या गहराती चली गई और जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसके परिणाम स्वरूप जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, भी इसी का परिणाम था। अगर इस वर्कशीट के प्रश्नों की बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न है, यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार की भूमिका निभाते?
तो अगेन ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगी कि आप सब बच्चे अपने हिसाब से करें, लेकिन फिर भी अगर इसका एक डिसेंट आंसर की बात की जाए तो यदि मैं कवि लॉर्ड बायरन की जगह होती तो मैं यूनान के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करती और उन्हें यूनान की स्वतंत्रता के लिए मिलकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती कि आप सब लोग मिलिए और एक ऐसे शासन के खिलाफ लड़िए जो आपके ही खिलाफ है, जो आपको स्वतंत्रता नहीं दे रहा, तो ऐसे शासन को अपनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी आप अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। तो जी बिल्कुल, जब 18वीं शताब्दी में तो ब्रिटेन नाम की कोई जगह ही नहीं थी। 1688 में यहाँ क्रांति हुई। शानदार क्रांति के बाद इसमें संसद से ये राजतंत्र से शक्तियां ले ली गई और 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाया गया। 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती इसका पार्ट बनाया गया और नए ब्रिटेन के नए प्रतीक अपनाए गए, नए चेहरे आए और फाइनली जो ये था क्रिएट हुआ। ये सारा आंसर, जितने भी की पॉइंट्स बेटा आपको दिख रहे हैं, ये सारे ब्रिटेन के बनने की प्रक्रिया है, तो जिसको आप सेकंड नंबर पे डाल सकते हैं। प्रश्न तीसरा, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो वैसे देखो, अगर स्थिति पर मैं टिप्पणी की बात करूं तो हमारी बुक में आंसर ये रहा प्रॉपर दिया गया है, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, बट स्टिल एक थोड़ा सा अगर डिसेंट आंसर की बात की जाए तो बाल्कन भौगोलिक तथा निर्जातीय रूप से विभिन्नता क्षेत्र था जो कि दक्षिण पूर्वी यूरोप में पड़ता था। बाल्कन में आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया, स्लोवानिया और सर्बिया जैसे देश शामिल थे। ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद यहाँ आपसी टकराव हुए और इस संघर्ष और बड़ी यूरोपीय शक्तियों में इसमें शामिल होने का सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसका परिणाम हम सब लोग जानते हैं। प्रश्न चौथा, 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। तो देखो, 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसने स्वतंत्रता, समानता, एक देश एक कानून, एक झंडा, एक राष्ट्र, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लाया और क्रांति के इन्हीं विचारों ने यूनान, बाल्कन राज्यों में लोगों का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रेरित किया कि अगर फ्रांस आजाद हो सकता है तो भाई हम क्यों नहीं हो सकते। और रूढ़िवादी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सहारा लिया गया। तो थोड़ी सी वर्कशीट समझने वाली है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, पर इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।